हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या फिर प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाए गए हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्यों नहीं सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता, इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सी प्रोग्रामिंग जो है वो हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल है। अगर इंस्ट्रक्शन देने की बात आई तो जो है वो सी प्रोग्रामिंग को एक्चुअली जो है वो ना सिस्टम डेवलपमेंट के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। गेम डेवलपमेंट में भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। जब सी प्रोग्रामिंग इन्वेंट हुआ तब इतना खास कंप्यूटर को लोग यूज़ नहीं किया करते थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी रिवॉल्यूशन हुई, कंप्यूटर को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। फिर बात आई रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ की, ऐसी सॉफ्टवेयर बनाना था हमें या फिर ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस की, तो वो जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को हेल्प करता था या फिर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ कम्युनिकेट करता था। फिर उसके बाद इंटरनेट लॉन्च हुआ। अगर मैं बात करूँ 90s की, तो उस समय जो है वो इंटरनेट लॉन्च हुआ था, नए नए लोग जो है वो इंटरनेट को जानने लगे थे। उसके बाद बात आई कि कि क्यों ना एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो और वो वेब के साथ भी काम कर सके या फिर इंटरनेट के साथ भी काम कर सके। तो फिर उसके बाद जावा जो है वो डेवलप किया गया। ठीक है, जावा जो है वो वेब के साथ भी काम करता था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी था। तो जावा जो है वो उस समय फेमस लैंग्वेज थी और अभी भी जावा जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पर यूज़ किया जाता है जावा का। ठीक है, तो एक वेब टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो HTML CSS से वेबसाइट्स बनती थी। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस नहीं है HTML CSS, लेकिन वेब पर जो है मार्कअप लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वेबसाइट बनाने को। तो जावा जो है वो वेब के साथ भी कंपेटेबल था और जो है वो वेबसाइट्स पर भी यूज़ किया जाता था और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जावा प्रोग्रामिंग का ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो बेसिक की अगर मैं बात करूँ, पहले तो सी लैंग्वेज या फिर C++, इस तरह से जावा भी फेमस हो गया था। फिर टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड होती गई डे बाय डे। वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो वेबसाइट्स पर भी रिवॉल्यूशन आते गए, नए नए उस पर भी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती गई। फिर उसके बाद HTML CSS, अगर मैं वेब की बात कर रहा हूँ, HTML CSS, फिर जावास्क्रिप्ट आई। अगर मैं बात करूँ 90s की, तो जावास्क्रिप्ट ने अपनी एक पहचान बना दी थी वेब टेक्नोलॉजीज़ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वेब डेवलपमेंट की या फिर वेब डेवलपर्स की डिमांड बढ़ती गई और वेब डेवलपमेंट पर भी एक रिवॉल्यूशन आ गया। बाद जो है स्मार्टफोन्स आते गए। ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी पर भी रिवॉल्यूशंस आते गए। तो उस पर भी मोबाइल टेक्नोलॉजी पर भी सॉफ्टवेयर, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना था। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना था जो कि मोबाइल के साथ कंपेटेबल हो। ठीक है, या फिर मोबाइल ऐप्स के लिए कंपेटेबल हो। तो फिर जावा की हेल्प लेके जो है वो एंड्रॉयड डेवलप किया गया। मैं अभी तक बात करूँ तो मोबाइल ऐप्स जो है वो बहुत फेमस हो चुका है। एंड्रॉयड ऐप या फिर एंड्रॉयड की बात करूँ या फिर स्मार्टफोन की बात करूँ तो वो भी बहुत फेमस हो चुका है। ठीक है, तो वो जो है एंड्रॉयड फेमस हुआ या फिर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई, यानी मोबाइल डेवलपमेंट में भी रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ वेबसाइट की, ठीक है, तो उसमें जो है वो वेब ऐप पर रिवॉल्यूशन आते गए। वेबसाइट्स बनाने के तरीके चेंज होते गए। वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज़ पर जो है वो रिवॉल्यूशन आते गया, चेंजेस आते गए। और अभी मैं बात करूँ लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ। पाइथन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सभी फील्ड पे जो है उन्होंने अपना काम किया है, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, वेबसाइट डेवलपमेंट की या फिर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने की, तो पाइथन जो है वो ओवरऑल सभी फील्ड में जो है वो यूज़ किया जाता है। तो पाइथन ने भी अपनी एक पहचान बना ली है। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि एक ही लैंग्वेज पे क्यों सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहते। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजीज डेवलप होते गए उस तरह से जो है वो अपनी अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती गई और उस तरह से उस टेक्नोलॉजीज़ पर
काम होते गया। अभी अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट ट्रेंड्स की, तो जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पर ज़्यादा टेक्नोलॉजीज मांग रहा है, या फिर ज़्यादा डेवलपर्स की मांग है आईटी कंपनीज़ पर। उसी तरह वेब डेवलपमेंट की भी ज़्यादा मांग है। सभी चीज़ें जो है वो इंटरनेट पर आ रही है। सभी चीज़ें या फिर सभी कंपनीज़ को अपनी वेबसाइट्स चाहिए, सभी अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर ला रहे हैं। और वेब ऐप का भी ज़माना है अभी, ठीक है। सभी जो है अपने वेबसाइट को मोबाइल पर देखना चाहते हैं, सभी को अपने मोबाइल ऐप चाहिए अपने अपने वेबसाइट की। तो वेब डेवलपर्स की ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजीज़ की, तो कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे, तो वेब डेवलपमेंट अगर मैं चाहूँगा कि आप वेब डेवलपमेंट सीखें, पाइथन को पढ़ ले। और जिस तरह से टेक्नोलॉजीज डे बाय डे एनहांसमेंट हो रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, तो उस तरह से जो है वो आप अपने करियर को डिसाइड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाए गए उसका मैं आपको आंसर दूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाए गए हैं, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्यों नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता। तो इसका आंसर ऐसा नहीं है। जो है डे बाय डे टेक्नोलॉजीज एनहांसमेंट होती गई और उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।